मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान कैसे इतना बड़ा कांड कर सकता है, इतनी बड़ी गैंग में शामिल हो सकता है। और देश के सबसे चर्चित केसों में से एक था सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड। कैसे उसमें वो शामिल हो गया। उसकी माँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो मनप्रीत मन्नू गुस्सा जब मजदूरी किया करता था तब रोजाना उसका यही काम था कि सुबह जाना है, शाम को वापस आना है और जो भी पैसे मिलने हैं उससे अपना दाल रोटी गुजारा करना है। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जो दो आरोपी थे जिनका एनकाउंटर हुआ है उसमें तो एक जगरूप रूपा था और दूसरा था मनप्रीत मन्नू गुस्सा, जो कि पंजाब के मोगा जिले के कुस्सा गांव का रहने वाला था। उसका अंतिम संस्कार कल हो गया, लेकिन उसके अंतिम संस्कार के बाद अब एक सवाल उठ रहा है, वो ये कि उसकी माँ ये आरोप लगा रही हैं कि उनका बेटा निर्दोष था। सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में उसका कहीं से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं था, बल्कि पुलिस ने उसके बेटे को फंसाया। तो इसकी शुरुआत करें, इस खबर की शुरुआत करें, इसके बारे में डिटेल भी मैं बताया आपको। उससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो हम जब फिल्म देख रहे होते हैं तो ज़रूर उसमें एक विलन होता है, दूसरा हीरो होता है। तो हम सबके मन में क्या इच्छा होती है? हम सबके मन में यही इच्छा होती है कि विलन जो है वो हार जाए हीरो से, वो होता है। और यही इच्छा एक गैंगस्टर अगर कोई फिल्म देख रहा है तो सोचिए कि वो अपने दिमाग में क्या सोचता होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वो गैंगस्टर है तो शायद वो यही सोच रहा होगा कि वो गैंगस्टर का फेवर कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो गैंगस्टर भी यही सोचता होगा कि हीरो ही जीते, विलन हार जाए। तो कुछ ऐसा ही हुआ जिस दिन सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के इन दोनों आरोपियों का एनकाउंटर किया जा रहा था। पुलिस के साथ मुठभेड़ चल रही थी अमृतसर में, अटारी बॉर्डर के पास। उस समय इसी माँ का, यानी कि मन्नू गुस्सा की माँ का बयान आया था कि उनके बेटे ने जो किया था उसकी सज़ा उसे मिली, और ऐसा ही कुछ जगरूप रूपा की माँ ने कहा था। लेकिन अब उनकी माँ ये आरोप लगा रही हैं कि उनके बेटे ने कुछ ऐसा किया ही नहीं था, पुलिस उन्हें फंसा रही है। और इसके पीछे भी तथ्य ये दिया जा रहा है कि मनप्रीत मन्नू गुस्सा, जो कि गुस्सा उसका गांव था, इसीलिए उसने गुस्सा अपने गांव का नाम अपने नाम के पीछे जोड़ रखा था। वो पहले राजमिस्त्री था, लोगों के घरों में ईंट गारा पत्थर यही सब काम करता था, मतलब मेहनत मजदूरी करके वो अपना जीवन यापन करता था। तो बड़ा सवाल उठता है कि एक मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान कैसे इतना बड़ा कांड कर सकता है, इतनी बड़ी गैंग में शामिल हो सकता है। और देश के सबसे चर्चित केसों में से एक था सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड। कैसे उसमें वो शामिल हो गया। उसकी माँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो मनप्रीत मन्नू गुस्सा जब मजदूरी किया करता था तब रोजाना उसका यही काम था कि सुबह जाना है, शाम को वापस आना है और जो भी पैसे मिलने हैं उससे अपना दाल रोटी गुजारा करना है। और ऐसा वो अपने भाइयों के साथ करता था। लेकिन उसकी माँ कहती हैं कि उसका गांव में एक विवाद हो गया, बहुत पहले की बात है ये, और उस विवाद में उसका भी नाम आया और मामूली झगड़ा था, और उस झगड़े में पुलिस केस हुआ, इसे जेल हो गई, और जेल से आने के बाद ये बहुत बड़ा अपराधी बन गया। अब ये उसकी माँ खुद कह रही हैं, हम नहीं कह रहे अपनी तरफ से। उसकी माँ का कहना है कि जब वो जेल से वापस आया तो अपराधी बन गया। अब उसके साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसने किसी के साथ लड़ाई किया था या नहीं किया था, ये बात की बात है। ये तो जो वो कह रही हैं वही हम आपसे बता रहे हैं। तो क्या अगर आप छोटे से झगड़े में फंसते हैं तो क्या आप अपराधी बन जाएंगे? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मनप्रीत मन्नू गुस्सा अपराधी बन गया। अब उनकी माँ कह रही हैं कि मेरा बेटा सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल नहीं था। जबकि मन्नू गुस्सा अकेला भाई नहीं है, इसके दो भाई और हैं, इसका बड़ा भाई और एक छोटा भाई। दोनों भी ऐसे ही किसी आपराधिक वारदातों में जेल में सजा काट रहे हैं। मतलब कि मन्नू गुस्सा, उसका भाई, बड़ा भाई, उसका छोटा भाई सभी जेल में बंद हैं। जिस घर के तीन बेटे जेल में बंद हों, और उसकी माँ ये कह रही हैं आज कि सिद्धू मूसेवाला केस में उसका नाम नहीं था, पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने, प्रशासन ने, सरकार ने उसे जबरन फंसाया है और उसका ज़बरदस्ती एनकाउंटर किया गया। कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया के ज़माने में, सोशल मीडिया पर, कि इन दोनों को जिंदा पकड़ा जा सकता था। पुलिस ने पहले ही प्लान कर लिया था कि इनको जिंदा नहीं पकड़ना है, इनको मारना है। तो देखिए, ये सब कहानी है जो अलग अलग निकल कर आती है। इसमें सच्चाई कितनी है वो तो आप देख ही रहे हैं। सच्चाई वही है कि ये दोनों, पुलिस जब इन्हें पकड़ने गई थी तो ये दोनों फायरिंग कर रहे थे, और जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो फिर इनका एनकाउंटर हुआ। और ये कोई आम एनकाउंटर नहीं था, बल्कि 3 से 4 घंटों तक ये पूरा जो ऑपरेशन था ये चला था। लेकिन
इन सब में अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो एक मज़दूर भी इस तरह से गैंगस्टर बन जाता है। किसी का हमने कई सारे केस में ऐसा देखा है, चाहे हमने सुखा कहलोन के केस में देखा है या देवेंद्र बबिया के केस में देखा है, तो मतलब अपराधी तो कोई पैदा नहीं होता है, अपराधी यही बनते हैं लोग। बस फ़र्क इतना होता है कि जिनका संगत अच्छा होता है वो अच्छे रास्ते पर जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, और जिनका संगत गलत हो जाता है, जो गैंगस्टरों के साथ, गलत लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो गैंगस्टर बन जाते हैं। अब इसमें इनकी माँ का ये कहना है कि पुलिस ने उनको फंसाया या जो भी कुछ वो आरोप लगा रही हैं, ये जांच का विषय है। बहरहाल सच्चाई यही है कि सिद्धू मूसेवाला के 2 हत्यारे, 2 शूटर अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनका एनकाउंटर हो चुका है। और कैसे एक राजमिस्त्री, एक मजदूर अपराधी बना, और अब उसके परिवार वाले ये कह रहे हैं कि इनका कुछ योगदान नहीं था उसमें, मतलब उसमें शामिल नहीं था ये। बहरहाल आपका इस वीडियो में क्या कहना है? और हाँ, तीसरे शूटर जो दीपक मुंडा है, उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को कोई बड़ी लीड मिली है और पुलिस का यही कहना है कि बहुत जल्दी ही उसे भी पकड़ लिया जाएगा। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अभी कुछ कहा नहीं है, और ऐसा शायद इसलिए कि पहले से अपराधी अलर्ट ना हो जाए। तो फिलहाल आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सिद्धू, माफ़ कीजिएगा, मनप्रीत मन्नू गुस्सा की माँ जो आरोप लगा रही हैं, इनके आरोपों में आपको कितनी सच्चाई दिखती है, आप ज़रूर बताइएगा। बहरहाल आप देखते रहिए BDF न्यूज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।